ये जो इंसिडेंट पूरा हुआ है, क्या मानना है आपका? देखिए, ऐसा साफ है कि प्रशासन को ये चीज़ मालूम थी कि उनको धमकी मिली हुई है, के बारे में प्रशासन को बताया भी था, बावजूद उसके उनको सुरक्षा नहीं दी गई। आज सुरक्षा उपलब्ध करवाते तो ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। सबसे पहले उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने ये इतनी बड़ी लापरवाही की और आज हमने हमारे भाई को खो दिया। पुलिस कह रही है कि धैर्य बनाए रखे, कार्रवाई हम कर रहे हैं। पहली बात तो पुलिस अगर कार्रवाई करती तो उनको आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। कुछ अरसे से यहाँ पे गुंडागर्दी है और अराजकता फैलाई जा रही है। अभी आनंदपाल साहब की इनकाउंटर के अंदर मर्डर किया जाता है क्योंकि वो मर्डर है, साफ दिखता है। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे गोगागढ़ मेडी साहब का जो इन्होंने कल मर्डर करा, और इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, उनकी हत्या के बाद, उनकी निर्मम हत्या के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, और लगातार जो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े एक व्यक्ति है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, धरना दे रहे हैं और कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मंजित पाल सिंह जी है। सर, क्या चाहते हो आप? लगातार माहौल खराब हो रहा है राजस्थान में। देखिए, माहौल तो खराब होगा जब प्रशासन हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो ये तो स्वाभाविक है, और प्रशासन की अनदेखी के कारण ही तो ये सब हुआ है। अगर प्रशासन पहले ध्यान देता, उनको सुरक्षा देता, जब हम सामाजिक संगठन हमारे जितने भी है, और खुद सुखदेव जी ने मांग की थी कि मुझे सुरक्षा दी जाए। दूसरी बात, ATS की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और दूसरी पंजाब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, उसको अनदेखा किया गया, जबकि उस पर ध्यान देना चाहिए और इनको सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। आज सुरक्षा उपलब्ध करवाते तो ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। और ये पूरा का पूरा प्रशासन का फेलियर है। हम तो ये मांग करते हैं कि सबसे पहले उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने ये इतनी बड़ी लापरवाही की और आज हमने हमारे भाई को खो दिया। आप क्या चाहते हो? क्या पुलिस कह रही है कि धैर्य बनाए रखे, कार्रवाई हम कर रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति ना हो जाए, धैर्य बनाए रखे, तो जो समाज आ गया है, 36 कौम के नेता और जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, तो कार्रवाई तो कर रही है पुलिस। देखिए, पहली बात तो पुलिस अगर कार्रवाई करती तो उनको आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते जी। मैंने अभी पहले भी कहा था आपको कि भाई इंटेलिजेंस और पंजाब इंटेलिजेंस दोनों को पता था, और दोनों ने DGP को आगाह किया था और गवर्नमेंट को आगाह किया था कि इनको जान को खतरा है। उसके बावजूद नहीं दिया था, तो पुलिस क्या काम कर रही है? मुझे तो नहीं लगता कोई काम कर रही है। राजस्थान में भी रही बात शांति की, तो हम लोग शांति से बैठे हैं यहाँ पे जी। राजस्थान में बीते 5 साल में देखिए कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ सवाल खड़े हुए हैं कि जो प्रशासन है वो लापरवाही बरत रहा है, ऐसी घटनाएं खुलेआम की जा रही है, बदमाशों के हौसले बुलंद है। तो क्या चाहते हो आप? ये यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या हल चाहते हो आप? भाई, जिस तरीके से सुखदेव जी के साथ जो घटना हुई है, इतने बड़े नेता, इतने बड़े हमारे भाई, उनके साथ ये घटना हुई है, तो स्वाभाविक है कि जितने भी पीड़ित शोषित परिवार के साथ खड़े होने वाले, आंदोलन करने वाले जो भाई लोग हैं, न्याय की मांग करने वाले लोग हैं, सभी भयभीत है इस घटना से। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के जो प्रदेश प्रवक्ता है शोएब खान, वो हमारे साथ है। ये जो इंसिडेंट पूरा हुआ है, क्या मानना है आपका? देखिए, ऐसा है, राजस्थान जो है राजपूताना जो मोहब्बत का पैगाम देता रहा। बड़ा अफसोस की बात है कि कुछ अरसे से यहाँ पे गुंडागर्दी है और अराजकता फैलाई जा रही है। अभी आनंदपाल साहब की इनकाउंटर के अंदर मर्डर किया जाता है क्योंकि वो मर्डर है, साफ दिखता है। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे जुनैद और नासिर के मॉब लिंचिंग हो, तो उसमें भी इन्होंने बहुत लेट लतीफ़ी करी। हालत ये हुई कि हरियाणा भी जला। हमारे यहाँ पे जितेंद्र मेघवाल हो, उसका मर्डर हुआ, उसके लिए भी प्रशासन काम नहीं कर रहा। हमारे गोगीमेड़ा साहब, जिनको घर में घुस करके उनका मर्डर कर दिया गया। तो इसका मतलब साफ है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं ये डिमांड करता हूं कि उनको जो है सस्पेंड किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि वो जो पेमेंट लेते हैं वो हमारे टैक्स का पेमेंट वो उनको मिलता है। और अगर वो हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे सकते और वो सही इंसाफ नहीं कर सकते, तो वो सर्विस के लायक कतई ही नहीं है। हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम हमेशा हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। आज हमारे गोगागढ़ मेडी साहब का जो इन्होंने कल मर्डर करा, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, राजपूताना के साथ खड़े हुए हैं, और इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में नतीजे आए थे और मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन बैठेगा ये चर्चाएं चल रही है, साफ नहीं हुआ है कौन बैठेगा। और इस बीच ऐसी घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्या मानते हो कमी कहाँ रह गई है?
पहले से उनको धमकी मिली थी? देखिए, ऐसा साफ है कि प्रशासन को ये चीज़ मालूम थी कि उनको धमकी मिली हुई है। बड़ा अफसोस की बात है, उन्होंने इसके बारे में प्रशासन को बताया भी था, बावजूद उसके उनको सुरक्षा नहीं दी गई। ऐसा सीधा सीधा सा है कि प्रशासन फेलियर है। इंटेलिजेंस ने अपना काम करा, इंटेलिजेंस ने उनको बताया, पंजाब इंटेलिजेंस ने उनको बताया, प्रशासन को बताया, बावजूद उसके उनको सिक्योरिटी ना देना, ये साफ जाहिर करता है कि प्रशासन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और ये नकारा तरीके से, और ये गुलामी जो सरकारें हैं उसकी गुलामी कर रहा है। लिहाजा आम आवाम हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि जो भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे आप यहीं बैठे रहोगे? देखिए, ऐसा है कि हम समाज के साथ हैं, राजपूत समाज के साथ हैं, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, और जैसा ये समाज कहेगा वैसा हम इनके साथ रहें और करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।